नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अक्षय। आज बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब सिर्फ नजरें हैं बिहार के सीएम पर कि बिहार की कमान किसे सौंपी जाएगी। निशांत कुमार का नाम सामने आ चुका है। क्या होगा इसमें फॉर्मूला? बीजेपी से सीएम बनेगा या फिर जेडीयू से या फिर डिप्टी सीएम का कुछ फॉर्मूला बदलेगा? और अनंत सिंह का नाम भी इसी बीच चर्चा में। नाम चर्चा में होने की वजह है एक बयान जो उन्होंने हाल ही में जेल से बाहर आकर दिया है। अब ये बयान क्या है और इसके क्या मायने, सब कुछ समझाएंगे मेरे सहयोगी अक्षय। शुरुआत करते हैं। निशांत कुमार का नाम तो है चर्चाओं में, लेकिन अनंत सिंह का बयान क्या है और इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम है। सबसे जो अभी अपडेट है वो अनंत सिंह को लेकर के। अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड में जो है जेल में थे, तो कल ही वो बाहर आए हैं, जमानत पे हैं। तो उसके बाद जो है उनसे मीडिया में बातचीत किया, तो बातचीत में उन्होंने जो बयान है वो कोट इनकोट बयान सुनाते हैं, ये बताते हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या संभव है कि निशांत मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि ये तो लगभग तय माना जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं और भी जगह से जो खबरें आई वो लगभग ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सीएम जो होंगे वो बीजेपी कोटे से होंगे, और दो डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है बिहार में वो तय माना जा रहा है। यानी कि बीजेपी बिहार में जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में। छोटे भाई। हाँ, लेकिन अब क्या है कि एक अनंत सिंह का जो बयान आता है, और उससे पहले भी निशांत कुमार को लेकर के कि निशांत मुख्यमंत्री हो, तो कई जो है लोग उसमें तैयारी कर रहे थे या फिर लोग कोशिश में थे, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे थे। कई नेता जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कई लोगों ने कहा कि निशांत बनेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। उसी बीच जो है अब अनंत सिंह का बयान आया है। अनंत सिंह ने कहा कि अभी हमको सिर्फ जनता से बात करनी है, जनता से संवाद करना है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो दिल्ली ही जा रहे हैं ना, दिल्ली विदेश में थोड़ी ना है। हवाई जहाज़ से जाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार में बहुत काम हो रहा है। यानी अब अनंत सिंह का ये बयान आता है, तो एक जो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे और अभी हम कर रहे हैं कि निशांत को लेकर के एक लॉबिंग कहीं ना कहीं हो रही है। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि बिहार में अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर के लड़ाई है। हालांकि हो सकता है कि बड़े स्तर पे बातचीत हो गई हो और फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत को जो है मुख्यमंत्री निशांत ही हो, और दावेदारी जेडीयू की ओर से दी जा रही है। हम बस एक अनंत सिंह के बयान पर जो है ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। अनंत सिंह के बयान से पहले भी कई नेताओं ने ऐसा बयान दिया है। और जहां तक निशांत कुमार की बात करें तो निशांत कुमार अभी बिहार में नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा चल रहा है। तो हाल ही कुछ दिनों में ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार भी एक यात्रा निकालेंगे। क्या वो यात्रा का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन टीम निशांत जो है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा यात्रा का? अभी लगभग ये तय माना जा रहा है कि निशांत जो है लोगों से बातचीत करेंगे। तो अभी तक जो है निशांत इस कार्यक्रम से या फिर कहें कि राजनीतिक दूरी उनकी थी, तो ऐसे में जब वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या फिर बिहार में अलग अलग जगह जिलों में जाएंगे, तो उनसे जो है उनका एक नाम होगा और लोगों से वो कनेक्ट हो पाएंगे, कहने का मतलब ये है। और यही इसीलिए जो है ये किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि पार्टी में भी अभी हर रोज़ जो है निशांत है निश्चिंत है कि आज भी जो जेडीयू कार्यालय में है वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। निशांत को मुख्यमंत्री को लेकर के अभी भी जो है कसीदे पढ़े जा रहे हैं या फिर नारे लगाए जा रहे हैं। और निशांत कुमार की जहाँ तक बात करें तो निशांत भी लगभग अभी हाल के दिनों में हम बात करें तो बीते शुक्रवार को जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे, तो वहाँ पे उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सक्रियता काफी बीते दिनों में बढ़ी है। और उसके बाद वो जनता दरबार में भी कार्यकर्ताओं से मिले। फिर अभी हाल के दिनों में फिर वो प्रवक्ताओं से मिले हैं। 21 मार्च को वो ललन सिंह से मुलाकात किए हैं। तो लगभग निशांत भी जो है एक्टिव मोड में है और लगातार जो है राजनीतिक गतिविधि उनकी बढ़ गई है, काफी बढ़ गई। तो ऐसे में ये कहना कि अब क्या हो सकता है बिहार में, ये एक सवाल कहीं ना कहीं जरूर है कि अगर ये गुरेज नहीं कि अगर जेडीयू के ओर से या फिर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की ओर से ये कहा जाए कि निशांत मुख्यमंत्री होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दरार आ सकता है, ऐसा माना जाए। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या। अगर मानिए अगर बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होती है तो नीतीश कुमार तो ये भी कर सकते हैं ना कि अब हमें जो है राज्यसभा नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप मानिए कि उन्होंने जो है यहाँ से इस्तीफा नहीं दिया, विधान परिषद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं दिया है। और तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये कहा जाए सिक्के के दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, मतलब ये चर्चाएं हैं कि हम जो है नई दिल्ली नहीं जाते हैं क्योंकि बिहार में अभी काम बाकी है। हम जब बिहार घूमे समृद्धि यात्रा जैसे अभी कर रहे हैं वो, तो समृद्धि यात्रा में जब हम बिहार घूमे तो कुछ काम अभी खामियां है जिसको हमें करना है, इसलिए अभी हम दिल्ली नहीं जाएंगे। चर्चाएं तो ये भी हो रही है।
दूसरी कि अगर सब फॉर्मूला तय है तो ये लगभग आने वाले 10 से 15 दिनों में या फिर 8-9 अप्रैल के बाद जो है लगभग स्पष्ट तय हो माना जा जाएगा, रहा है कि ये तस्वीर साफ क्लियर हो हो जाएगा। हाँ। तीसरी चीज़ ये कि अगर ये सब चीज़ें हो जाती है तो फिर बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होंगे। हाँ। तो आज का जो हमने कार्यक्रम देखा है नीतीश कुमार का जो समृद्धि यात्रा था, तो उसमें भी रोहतास में समृद्धि यात्रा था, तो उसमें भी उन्होंने सम्राट चौधरी को का फिर से उन्होंने जो है पीठ थपथपाया है। सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने समर्थन मांगा, जी। लोगों को जो अभिवादन अच्छा, करवाया। सम्राट चौधरी का नाम जब से सामने आ रहा है, इस जी। पर हम आगे चर्चा करेंगे। जी। अब एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं कि चाहे बिहार की आप बात कर लीजिए, ठीक है। बीते कुछ सालों से या बीते कुछ चुनाव से ऐसे कहना ठीक होगा कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, ये तमाम जिन राज्यों में गठबंधन के तहत सरकार बनी है उसमें तमाम दलों में सामंजस्य बिठाने के लिए ठीक रहता है, और जिन राज्यों में किसी एक पार्टी की सरकार है वहाँ भी हमने देखा है डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जातिगत समीकरणों को बेहतर बैठाने के लिए अपनाया जाता है। बिहार पर अब लौट कर आते हैं, बिहार की बात करें तो यहाँ पर अगर निशांत कुमार का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन ये जो 2 डिप्टी सीएम वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ किसी तरह का बदलाव और क्या चर्चाएं 2 डिप्टी सीएम को लेकर चल रही हैं? जो सूत्र कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनाए जाते जी। हैं, जो लगभग तय माना जा रहा है, लगभग तो तय, 2 जी। डिप्टी सीएम होंगे, और 2 डिप्टी सीएम में एक तो तय मानिए कि वो निशांत कुमार होंगे। जी। लेकिन आप देखिए 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के क्यों माने जा रहे हैं, या फिर क्यों 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की मजबूरी है। हाँ, इसके लिए क्या हाँ, फॉर्मूला हो सकता है? इसका जैसे बीजेपी के लिए तो मजबूरी ये थी कि उन्हें जातीय समीकरण को साधना था, और ये जेडीयू के साथ में ऐसा नहीं है। जेडीयू के साथ में निशांत कुमार को ट्रेंड करना है। बिल्कुल। निशांत, आप देखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके पास है, लेकिन राजनीतिक अनुभव की बहुत कमी है अभी। यही चीज़ है कि अनुभव जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे राजनीति हो, रोजगार हो, नौकरी हो, हर जगह जो है अनुभव की जो है ज़रूरत होती है। कीलें हर कोई मारता है, कील कितनी मारनी है ये बड़ी बात नहीं है, कहाँ मारना है ये बड़ी बात है। तो लिहाजा अनुभव जो है राजनीति में बहुत ज़रूरी है, और उसके बिहार राज्य में। हाँ, और उसके मायने हैं। काफी आप देखिए जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू आरजेडी की सरकार जब भी बनी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ही थे। हालांकि उप मुख्यमंत्री में भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि लालू यादव एक गुरु के रूप में तेजस्वी यादव को लगातार ट्रेंड करते रहे, हाँ। या फिर तेज प्रताप यादव को भी ट्रेंड करते रहे। तेजस्वी यादव की छवि जो है एक मतलब प्रमुखता से निखर के आई, और परिपक्व चेहरा जो है माना जाने लगा राजनीति में। निशांत कुमार हमेशा दूर रहे हैं, लिहाजा अगर 2 डिप्टी सीएम होते हैं तो ठीक है, आप अगर अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव निशांत कुमार के पास 0 है। तो इस स्थिति में 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के लिए बिहार में तो लोगों की भावनाएं नीतीश कुमार से जुड़ी हुई थी, तो उसे भी कायम रखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, तो पैरेलली अगर निशांत कुमार सरकार में रहेंगे, साथ ही साथ जो दूसरे डिप्टी सीएम होंगे, ये लगभग माना जा रहा है कि वो कौन होंगे, वो नीतीश के सबसे करीबी लोग होंगे और जेडीयू के वरिष्ठ होंगे, चाहे वो फिर विजय चौधरी हो, फिर चाहे संजय झा हो, या फिर लल्लन सिंह हो। ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं वही जेडीयू की ओर से जो है दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ उनके नीतीश से भी करीबी होनी चाहिए, और निशांत से भी उनका करीबी होना चाहिए, बहुत जरूरी, ताकि उनका तालमेल जो है सरकार में सही हो। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड आपको क्या चाहिए कि आप बेहतर तरीके से जनता से जुड़ पाएं और उनकी समस्याओं को सुन पाएं, क्योंकि आगने वाले समय में भी आपको राजनीति कायम रखनी है। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, तो फिलहाल कितनी संभावनाएं और ये चर्चा कितनी तेज है अभी? देखिए, सम्राट चौधरी आज भी रोहतास में लगभग एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पे जो है नीतीश कुमार ने फिर से उनके लिए जो है समर्थन किया कि आप अभिवादन कीजिए सम्राट चौधरी का। फिर जाके पीठ पे या कंधे पर जो है हाथ थपथपा रहे हैं। ऐसे कई सारे कार्यक्रम में देखा गया कि नीतीश कुमार उनके कंधे पर जो है हाथ थपथपाते हैं, उनके लिए समर्थन मांगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, लेकिन विजय चौधरी ने भी कहा था कि ऐसा करना नीतीश कुमार के स्वभाव में है। तो इसमें ये नहीं कहा जाए कि नीतीश जो है अपना वारिस बना रहे हैं राजनीति में सम्राट चौधरी को, या फिर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सम्राट ही अब अगले सीएम होंगे। तो लिहाजा लेकिन एक चीज़ें और है कि क्या नीतीश कुमार का जो स्वभाव रहा है, अगर हम दूसरे पहलू, हर चीज़ के, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। अगर एक तरफ ये माना जाए कि नीतीश कह रहे हैं कि अब अगला सीएम जो है सम्राट होंगे, अगर नीतीश कुमार का ये संकेत है, तो दूसरी चर्चाएं ये भी हो सकती है कि क्या सम्राट चौधरी को बहलाया फुसलाया जा रहा है कि ठीक है, मतलब हम समर्थन है, लेकिन इस बार जो है निशांत को मौका दो, क्या ये है? तो चर्चाएं तो कई है, और इसी चर्चाओं में जो है
सबसे बड़ा दिलचस्प है बिहार का सीएम कौन होगा, बिल्कुल। और नजरें हमारी भी इसी पर बनी रहेंगी, क्योंकि लगातार देखिए, चाहे किसी तरह की रैली में मिल रहे समर्थन की बात हो, चाहे कोई लॉबी तैयार की जा रही हो, या फिर अलग अलग चर्चित नेताओं के दिए गए चर्चित बयानों की बात हो, न्यूज़ 18 लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। और जैसे ही ये खबर सामने आएगी कि बिहार का सीएम क्या है, क्या उसके पीछे का फॉर्मूला है, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।